अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 6 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज मैंने सोचा कि करंट ख़बरों के बारे में कुछ बात की जाए और अपनी जो मौजूदा हालात है, बैनुल अक़वामी सिचुएशन है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक हम हमारी जो स्टेट है या हमारा जो लेवल है हम कहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो कल के हवाले से, जो कल 5 अगस्त का दिन हम सब ने यौम इस्तेहसाल के हवाले से यानी कंडक्ट किया और अपनी प्रोटेस्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड करवाई बैनुल अक़वामी सतह पर। अच्छा, कल जो है ये चीज़ें हुई, उसके साथ दो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें भी आईं, जिनमें से एक ख़बर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी ज़्यादा आपने हो सकता है ना देखी हो। प्रिंट मीडिया में कुछ जगह ये जो है शो की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं किया गया हाईलाइट। वो ख़बर है सुप्रीम कोर्ट पर कल फायरिंग का वाक़या हुआ है। कल एक शख्स जिसका नाम नजीबुल्लाह था, उम्र 19 साल है और उसके वालिद का नाम ज़ाहिर जान है, और ये चला था औरंगज़ई एजेंसी से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता हुआ ये इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में ये फैसल मॉस्क गया, फिर वहाँ से जो है ये ट्रैवल करके शाहराह दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और वहाँ इसने अपनी कलाशनकोफ निकाल कर और उससे फायरिंग की। हवाई फायरिंग की, 9 फायर किए और कहा जा रहा है कि 1-2 फायर जो इसने इमारत पे भी कर दिए और इसने वहाँ नारा भी लगाया कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। तो आप इस तमाम वाक़े से और तमाम स्टोरी से समझ रहे होंगे कि ये कौन है और क्या, यानी क्या मकसद हैं इन लोगों के और क्या ये चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, और यानी किस चीज़ पे लोगों को यानी यूज़ किया जा रहा है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो आप समझ सकते हैं इस वाक़े से, इसके उस आदमी के हरकत से, उसने जो चीज़ें की हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसको क्या पढ़ाया गया और वो किस बात पे वो उसने यानी एज ए स्लीपिंग सेल इसने काम किया। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास यानी हमारे दरमियान जो है सहूलतकार मौजूद हैं। सेकंड वाक़या जो कि मेन मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट हुआ है, वो कराची में जमात इस्लामी की जो रैली थी उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, 39 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों की जानें भी उसमें ज़ाया हो गई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं और ये एक तरीके से सिंबॉलिक हैं कि ये बताया जा रहा है हमें और हमारे एजेंसीज़ को और हमारे इदारों को कि अभी हम मौजूद हैं आपके दरमियान और स्लीपिंग सेल सा काम कर रहे हैं इंटरनली, और वो मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं वो कर रहे हैं। ऑल दो इनका जो आप स्कोप कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं, इतना हाई वॉल्यूम नहीं है ये, लेकिन वाक़यात हो रहे हैं। और यानी इसमें जो परेशानी की बात यह है कि ये आपके बड़े शहरों में हो रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है ये। तो इससे ये वाज़े हो रहा है कि ये लोग जो हैं ये एक पैगाम देना चाह रहे हैं। अच्छा, इन चीज़ों को हमें मेरे ख़्याल से जो है छोटा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक आदमी की भी जान अगर इन वाक़यात की वजह से इवन मुश्किल में भी आती है तो वो एक सोचने वाला मकाम है। यानी हमें सोचना चाहिए कि इस तरह की तकालीफ जो है कौम को नहीं होनी चाहिए इस तरह के अनासिर से। और ये इसलिए अब छोटा वाक़या नहीं है और भी यानी इसकी समझ लें कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बैरूत में आपने देखा कि एक वाक़या हुआ और इसी तरह जो है अब वो उसको जो है यानी ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, यानी जो चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी और भी चीज़ है कि अगर कोई मकसद उस वाक़े को अगर देखा जाए कि कोई इंटेंशनली करना चाहे कि वो वहाँ पे जो है
जो मटेरियल पड़ा हुआ था और अगर उसको जो है वो कोई नियर में आग लगा दे या कुछ सहूलतकार कर, यानी जो स्लीपिंग सेल है अगर कोई काम करे, तो इस तरह के वाक़या कहीं भी रहनुमा हो सकते हैं जो बड़ी हाई इंटेंसिटी के हैं। तो ये छोटे छोटे ये चीज़ें जो हैं वो सीरियस बन जाती हैं। और ऑफ कोर्स ये तो इसमें जो हमारे जो कल के वाक़यात हुए हैं उसमें तो लोगों को नुकसान हुआ है, तो ये कम हो लोग या ज़्यादा हो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। उसको इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लेवल तो वही होगा, अगर एक फ़र्द को भी नुकसान हो या ज़्यादा लोगों को नुकसान। अच्छा, दूसरी तरफ मैं जो टॉपिक आपको बताना चाह रहा था वो है कुछ बैनुल अक़वामी इकनॉमिकल तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कुछ स्टडी की है और कुछ प्रिडिक्शन की फ्यूचर के हवाले से। आने वाले जो यानी 5-6 साल हैं या आप डिके को बोल सकते हैं कि उसको कहा जा रहा है कि ये एशियन इकनॉमिकल ग्रोथ के साल हैं और उसमें जो है एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो लीडिंग पोजीशंस पे आ जाएंगी। तो कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें ये दिखाया गया कि 2024 में अमेरिका जो कि नंबर 1 है और काफ़ी अरसे से नंबर 1 है, उसको बीट कर देगा चाइना, क्योंकि चाइना उस लेवल पे आ चुका है इकोनॉमिकली कि वो उसको यानी समझ लेंगे सुपर पावर हो जाएगा इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की चाइना। सेकंड नंबर पे अमेरिका है, थर्ड नंबर पे इंडिया है, जो कि हमारे लिए बहुत यानी फ़िक्र का मकाम है। कि उसकी वजह ये है कि इंडिया का यानी आज से 5 साल पहले नाम नहीं था इस लिस्ट में। टोटल टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें रैंकिंग में, और अब जो है सडनली जो है उसका नाम 3rd लेवल पे शो किया जा रहा है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक तरफ जो है जो हमने कल के वाक़यात का जिक्र किया, आपके ऊपर दहशतगर्दी को यानी डाल दिया गया है, आपके ऊपर सवार कर दी गई, और इवन ये करने के साथ साथ आपको दहशतगर्द बनाने की भी कोशिश की गई बैनुल अक़वामी तौर पे, यानी आप दहशतगर्द स्टेट हो, इस तरह की सिचुएशन पैदा की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है आपका यानी पाकिस्तान का अपना इमेज जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, अब इमेज बिल्डिंग हो रही है प्रॉपर वे में, और दुनिया के जगहों से आवाज़ें भी आ रही हैं कश्मीर के हक़ में और पाकिस्तान के फेवर में। अल्टीमेटली लेकिन अगर हम इंटरनली दूसरी तरफ देखते हैं, अब अगर हम कराची में आ जाते हैं, कराची में अगर हम देखते हैं करंट सिचुएशन में बारिशें हुई और उसके बाद जो है पूरा कराची जो है वो यानी बुरी तरीके से परेशानी में चला गया। कहीं पे पानी के नाले जो हैं वो बहने लगे, घरों में लोगों के गंदा पानी आ गया, कहीं पे बिजली का इशू आ गया, और कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन और ये मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो लोगों को फेस करना पड़े, रोडें टूट गई और हादसा हुआ इस तरह के। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, और जो भी मशीनरी है कराची की, हम उसके ऊपर काम नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर सियासी बहस व मुबाहिसे होते रहे। एंड ऑफ द डे ये हुआ कि अब जो है कराची में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एमडीएमए और आपका एफडब्ल्यू, ये इदारे जो हैं वो आए और वो अब जो हैं वो आपके नालों की सफाइयाँ करें। तो उसके बाद जो है ताकि अब जो ये बारिश करने या स्पेल आज से स्टार्ट हो गया है, बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, तो उसको उससे बचाने के लिए कि उसकी वजह से और डैमेज ना हो जाए, बल्कि ये स्पेल जो है बड़ा है कंपैरेटिवली प्रीवियस उससे, ये इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं।
तो अगर आप बाहर के सिनारियों में देखें कि भाई इंडिया जो है वो इस लेवल पे जा रहा है इकोनॉमिकली, हमारे पास जो है ये वाक़यात भी हो रहे हैं, सहूलतकार मौजूद हैं, ठीक है, और हमारे जो हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं कि लोग आएँ, दूसरे लोग आएँ और आके आपके काम करें। तो इससे जो है ये पता चलता है कि कब तक हम जो है इन यानी ऐसे लोगों के मुताबिक चलते रहेंगे। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि वो ये हो गया है कि ये जो हैं यानी ये समझते हैं या ये उस निज़ाम में रहते हुए काम कर रहे हैं जिसको इन्होंने 40 साल 45 साल से देखा है, जहाँ पे यानी सियासत बस करनी है आपने, लोगों को मुख्तलिफ वादे और तसल्लियाँ देनी हैं, और काम जो है वो अपनी मर्ज़ी से यानी पैसों कमाने हैं, आपने अपने पैसे बनाने हैं। लेकिन एक्चुअली जो है अब जो सिचुएशन आप देखें बैनुल अक़वामी तौर पे और अपनी करंट सिचुएशन को देखें तो आप जो हैं उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पर अगर आप इस तरह काम करेंगे, इस तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे, तो जो नुकसान जो पहले आप जो कर रहे थे, जो कंट्री के अंदर का नुकसान हो रहा था, कारोबारी तबके का नुकसान हो रहा था, आवाम का नुकसान हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब आप उस लेवल पे चलते चलते आ गए हैं, यानी डैमेज करते 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 आप उस लेवल पे पहुंच गए कि जो भी अब आप काम करेंगे वो आपकी कौमी सलामती पे बात आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नाले बह रहे हैं, बहे हैं, यानी जो कराची में जो बहना शुरू हुए और जिसकी वजह से नुकसान हुए, जो बारिश के बाद जो भी नुकसान हुआ, अगर आप उसको देखें, उस नुकसान की वजह से क्या हुआ, आपका कारोबार बंद हो जाएगा, ठीक है ना, लोग परेशान हो जाएंगे, जो भी मज़दूर तबका है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, सभी ऑफ कोर्स किसी न किसी काम में लगे होते हैं, तो वो अपनी नौकरियां, अपने काम पे वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो और आप इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा मसला है जो ऑलरेडी आप बार बार बंद करे जा रहे हैं, और उसका जो है बार बार जो है पोर्ट कासिम का आपका जो सिस्टम है पूरा बंद हो जाता है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ और घर जो है वो प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके जो ऑर्डर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, आप उनको आप डैमेज कर उससे इंटरनेशनली आपकी जो एक एक्सपोर्ट बढ़ने का जो एक आपको वो मिल रहा है, एक रूम जो मिल रहा है जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, वो आपका डैमेज हो रहा है। यानी जो भी आप डैमेज आप कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट जो है इनडायरेक्टली आपकी कौमी सलामती पे जा रहा है। तो इस बारे में आप जो है लोगों को सोचना चाहिए और इनको केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही मुश्किल दौर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में किस तरीके से उनको लपेट दिया गया और उनके अब हालात जो हैं वो किस तरह की हैं। तो चलें इस टॉपिक को और इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में नए टॉपिक के साथ आएंगे, और उम्मीद है कि मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो इन लाइन जो इनकी अलाइनमेंट है ये ख़तरनाक है, और हमें इन सब चीज़ों को अब इनसे बाहर आना चाहिए और अपने आप को मजबूत कौम के तौर पे दुनिया में उजागर करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में।